हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एसएससी सीजीएल टीयर 1 का 2023 में जो 14 जुलाई 2023 का एग्जाम हुआ था उसके उस पेपर का सिर्फ हम रीजनिंग का क्वेश्चन कुछ लिए हुए हैं। ठीक है, तो देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि CL-VEC WECLO CO E। ठीक है, तो हम ऐसे क्वेश्चन को जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको फिल ये ब्लैंक वाला आ जाए, खाली स्थान वाला डैश वाला आ जाए, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले टोटल का नंबर काउंट करना है कि टोटल लेटर काउंट करना है कि लेटर कितने हैं। ठीक है, अक्षर कितने हैं। तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, टोटल 20 है। 20 है तो चार चार दो दो का पेयर बन सकता है, या चार चार का पेयर बन सकता है, या पांच पांच का, या 10 का पेयर बनेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले चार का पेयर करके देखते हैं। दो में तो बनना नहीं है क्योंकि दो में तो अलग अलग डिजिट आ रहे हैं, ये तो नहीं बनेगा। ठीक है, ऐसा लेना है कि जो कि सिमिलर, मतलब सभी एक दूसरे को मिल जाए आपस में। चार का करते हैं। ठीक है, चार का कर रहे हैं तो इसमें भी नहीं, इसमें एल आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, ये भी नहीं होगा। फिर देखते हैं, पांच का देखते हैं। 2 4 5, 2 4 5, 2 4 5, 2 4, 2 4, नहीं 2 4 5, यहाँ करना होगा ना। 2 4 5। ठीक है, अब देखते हैं, यहाँ ई है लास्ट का, यहाँ क्या आना चाहिए, ई, क्योंकि यहाँ भी क्या है, ई है। समझ में आ रहा है। तो एक क्या बना, ये वाला ई बन गया। अब सी एल है, सी एल है। अब यहाँ एल है तो यहाँ क्या बनेगा, एल। ठीक है, यहाँ एल है, यहाँ क्या बनेगा, यहाँ जब एल है तो यहाँ भी, और यहाँ पे क्या बनेगा। क्लियर, पूरा होना चाहिए। फिर उसके बाद में यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा आ रहा है। यहाँ तो नहीं है, ओ है, तो यहाँ पे ओ आ गया। ठीक है, यहाँ पे ओ आ गया तो यहाँ पे भी ओ आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी ओ आएगा, ओ है ऑलरेडी, और यहाँ पे आएंगे तो ओ है। ठीक है, सबसे पहला क्या बना, ओ। उसके बाद में क्या आया, एल। उसके बाद में ओ। उसके बाद में क्या आया, फिर यहाँ देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या है, भी। यहाँ भी है, यहाँ डब्लू है, भी के बाद डब्लू, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक बढ़ गया तो यहाँ आएगा एक्स, और एक्स के बाद यहाँ पे क्या आएगा, वाई। ठीक है, तो एक आ गया एक्स। ठीक है, उसके बाद में यहाँ ई आया था, खाली वाला देखते हैं। फिर यहाँ पे एल आ गया, और फिर वाई आ गया। ऑप्शन मैच करा लो, OLOXELY, OLOXELY, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, UVOYIBEE। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या आएगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि देखेंगे कि कितना का अंतर है, कितना का जोड़ है, कितना का भाग है, कितने का गुना है। सबसे पहले तो ये देखेंगे, पहले इसका वो लिखते हैं, इसका प्लेस वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, अक्षर का। तो 22 का क्या होता है, सॉरी, यू का क्या होता है, 21। भी का क्या होता है, 22। ओ का होता है 15। वाई का होता है 25। आई का होता है 9। बी का होता है 2। ठीक है, ई का होता है 5। ई का होता है 5। अब देखते हैं, 21 से 15, 15 से 9, 9 से 5। ठीक है, तो कोई अंतर है इसमें, कितना है, 6 है। ठीक है, इसमें भी 6 है, इसमें 4 है। ठीक है, कितना है, 4 है। तो अब इसमें क्या है कि अलग अलग है। ठीक है, 22 से 25, 25 से 2, 25 से 2 मतलब कि क्या बोलते हैं, 25 से 2 का मतलब क्या हो गया कि 26 हो गया। इसमें 26 ऐड करेंगे तो ये हो गया 28। क्यों, क्योंकि अगर बी का लेटर है 2। ठीक है, ध्यान से, तो इसको अगर और बढ़ा के करना है तो हम 2 को और लिख सकते हैं, 26 ऐड करके हम बी का प्लस वैल्यू या तो 2 बोल सकते हैं, या तो 28 बोल सकते हैं। क्योंकि जेड, ए से अगर आप जेड की ओर जाते हैं तो जेड के बाद फिर ए बी सी डी फिर रिपीट होता है, फिर जेड के बाद में फिर ए आता है। ठीक है, तो समझ गए, तो 26 काउंट किए, यहाँ ए से 26 तक हुआ, तो फिर ये 27 हुआ, फिर ये 28 हुआ। ठीक है, चलिए फिर अब देखते हैं इसमें क्या है। तो ये तो 28 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 28 हो गया। ठीक है, यहाँ पे देख लिया 28। तो एक में तो बात नहीं बना, दूसरे वाले में तो बन गया कि हाँ कितना है। फिर 28 है तो फिर ये बी है, फिर बी से फिर 2 है तो उसको 3 आगे करके 5 ले लिया। तो हम क्या करेंगे इसमें कि एक तो मैच किया, एक मैच नहीं किया। ठीक है, एक जब मैच नहीं किया तो हम क्या करेंगे, और अपने पास क्या ऑप्शन है, यू है।
यू ध्यान से देखो, यू के ओ जाने के लिए यू है, ओ भावेल है, आई भी भावेल है, यू भी, ई भी भावेल है। तो भावेल टोटल कितने होते हैं? 5। तो सबसे लास्ट में आता है यू, उसके पहले आता है ओ, उसके पहले आता है आई, उसके पहले आता है ई से सबसे पहले में क्या आता है? ए। तो यहाँ पे हो गया ए। ठीक है। अब उसके अनुसार यहाँ पे 22 से 25 हुआ था, 3 बढ़ रहा था, 25 से 3 बढ़ोगे तो फिर बी आएगा, और बी से फिर 3 बढ़ोगे तो ई आएगा, और ई से फिर 3 बढ़ोगे तो 5 3 8, 8 पे आता है किसका? एच का प्लेस वैल्यू। ठीक है। तो 8 जो है ओ एच आता है, 8 पे एच आता है। तो ऑप्शन नंबर कौन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है। तो कभी कभी भावेल भी देखना होता है, ठीक है, कि भावेल है, कंसोनेंट है, ये भी चीज मैटर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। तो ये क्वेश्चन ठीक क्या है कि 55 11 25 64 16 16, इसमें वही नियम लगा है जो नियम इसमें फॉलो हो रहा है। इस 4 ऑप्शन में किसमें वो नियम फॉलो हो रहा है, ये वाला किसमें नियम फॉलो हो रहा है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है। तो हम देखेंगे 55 11 25 है तो ये कैसे आ रहा है, 64 16 16 है तो ये कैसे आ रहा है। ध्यान देते हैं, 11 से 5 से गुणा करेंगे तो 5 हो गया, भाग दिए 5 हो गया, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, फिर यहाँ करेंगे 16 में 4 से भाग दिए, 64 में 16 से भाग दिए, आ गया 4, 4 का स्क्वायर करें तो हो गया कितना? 16। ठीक है। अब हम इसमें उसी प्रकार इसमें करेंगे। सबसे पहले 30 में 11 का भाग दे रहे हैं, 30 में 11 से भाग देंगे तो नहीं जाएगा। ठीक है। फिर ये तो मतलब ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है। अब उसी प्रकार बी में देखते हैं, 33 में 11 से भाग देंगे तो 3 बार में जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा। ये वाला मैच कर गया, आंसर नंबर बी। आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपके तसल्ली के लिए भी ये करा देता हूँ। ये हो गया 3, 3 का स्क्वायर 3, ये भी नहीं मैच किया। यहाँ पे 3 तो हुआ, ठीक है, लेकिन स्क्वायर करेंगे 9 होगा, 10 है, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए एस के का लिखा है 62, बी वाई ई का 64, तो सी आर वाई का क्या होगा? एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। ठीक है। तो ए एस के साथ क्या किया कि 62 आ गया, बी वाई के साथ में क्या किया कि 64 आ गया। ठीक है। तो ए का प्लेस वैल्यू लिखते हैं, तो एक, एस का 19 और के का 11। ठीक है। तो ये आपको ऐड कर दिए तो कितना हो गया? 19 11, पहले तो गुना करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 62 से ज्यादा हो गया, फिर 19 11 को जोड़ रहे हैं तो हो गया 30 और एक 31, एक 62 पे जाना तो क्या करेंगे? 2 से गुणा कर लेंगे तो 62 हो जाए। उसी प्रकार अब इसमें जाएंगे। ठीक है। बी का प्लस वैल्यू लिखिए 2, वाई का 25, ई का 5, 25 5 30। ठीक है। 25 5 30 2 32, 32 है, 64 करना है, 2 से गुना कर दिए तो दोनों, ये जो नियम लगा दोनों पे वो बराबर लगा, तो यही वाला नियम इस पे भी लगेगा। ठीक है। तो 3 का प्लेस वैल्यू कितना होता है? सी का 3, आर का कितना होता है? 18, वाई का कितना होता है? 25। ठीक है। अब इसको ऐड कर दो, 18 3 21, 25 46, और 46 में गुणा कर दो 2 का, कितने हो गए? 92, 46 दूना का 92। तो ऑप्शन नंबर कौन मैच कर रहा है? ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितना है? 7183। ठीक है। 3850, 6957 डैश, मतलब ये है आपका, निकालना है इसका वैल्यू कितना होगा। और अगला है 8972, 5639। सबसे पहले क्वेश्चन में कि क्या इसमें फॉलो हो रहा है, कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, क्या कर रखा है इसने। तो सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास सबसे पहले आसान 2 ही चीज होता है, या तो उसको जोड़ लो या तो घटा लो। जब 2 पे नहीं होता तब नेक्स्ट देखते हैं गुना का, भाग का, तब देखते हैं अभाज्य संख्या से फॉलो हो रहा है कि नंबर को ऐड कर रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे इसको जोड़ के, 8 3 11, 1 12, 7 19। अब इसको जोड़ लो, 8 5 13, 3 16, ये 19 से 16 हो गया। ठीक है। 9 6 15, 20 27, ये फॉलो नहीं हो रहा। फिर क्या करेंगे? अब इसको माइनस करते हैं। अब इसमें से माइनस कर लो, कितना हो रहा है? इसमें से डायरेक्ट माइनस करना है तो कर लो माइनस, 3 3 3। ठीक है। और ये हो गया 3। अब इसमें से माइनस कर लो, क्योंकि इसका तो निकालना ही है, तो इसमें से माइनस कर लो तो कितना हो गया? 3 7 6 हो गया, 3 फिर 3 फिर 3। क्या किया है कि यहाँ से यहाँ आने के लिए इसको घटाया है, इतना घटाएगा तभी तो ये चीज आया है। ठीक है।
इसमें से ये घटाया तो ये आया, मतलब कितना 3333 को ये घटा रहा है। ठीक है, इसमें से डायरेक्ट घटा देते हैं, 3 3 3 3 को घटा दो, कितने हो गए 4 2 6 3, कितना हो गया 3624। 3624 ऑप्शन नंबर मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपको इसमें आराम से पहले तो चीज क्वेश्चन को देखना है कि क्वेश्चन में कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, जोड़ का, घटाव का, गुणा का, भाग का। जब भी मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आता है, सबसे पहले जोड़ो, घटाओ, गुणा करो, अभाज्य संख्या देखो, उनको ऐड करो, उनका स्क्वायर करो, उनका वर्गमूल करो, उनका घनमूल करो, उनका घन करो, यही रूल फॉलो होते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज नंबर से पता चल जाता है कि ये। चलिए छठवां क्वेश्चन देखते हैं, विषम चुनिए। 4 ऑप्शन दिया, उसमें से कौन सा विषम है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने जो बता दिया आपको पिछले में कि सबसे पहले अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, ये चीज देखते हैं। विषम, सम, सब संख्या इस चीज में मैटर करता है। ठीक है, तो सभी चीज को ध्यान से देखेंगे। 20 है, 11 है, 6 है, 4 है, 12, 7, 5, 9, 15, 9। ठीक है, तो 20 11 है, तो एक विषम संख्या, एक सम संख्या, एक विषम, दोनों सम संख्या, एक सम एक विषम, दोनों विषम, वो वाला तो नियम लगेगा नहीं। उसके अनुसार तो दो दो सम भी है, दो विषम भी, ऐसे तो दो आंसर हो सकते हैं, सम से भी लेंगे, विषम से लेंगे, तो दोनों आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो नियम नहीं लगेगा। अब क्या करेंगे, अब अपने पास क्या है, अगर 11 का स्क्वायर करते हैं तो होता है कितना 121, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, और 7 का स्क्वायर है 49, ये तो होगा नहीं, 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, अब क्या करेंगे, 20 को डबल करके देख लो, 20 दूना का 40। ठीक है, 20 दूना का 40, फिर भी नहीं हो रहा, 6 दूना का 12 नहीं हो रहा, 12 दूना 24। अब देखते हैं एक और, 11 का डबल करो, 11 का डबल करो और 2 माइनस करो, तो 20 हो गया। 4 का डबल करो, 2 माइनस करो, 8 हो गया। सॉरी, 4 का डबल करके 2 घटा लिए, 6 हो गया। 7 का डबल कर लो और माइनस का 2 कर लो, 12। ठीक है, तो 9 का डबल करके 2 करेंगे तो क्या होगा, 9 दूना 18, 2 करेंगे तो कितना हो गया 16। ठीक है, तो कौन, ये तो दोनों तीनों मैच कर गया। ठीक है, लेकिन ये वाला मिस मैच, मतलब ये विषम है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए देखते हैं, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। टेबल को इलियट लिखा हुआ है, स्विंग को GNLWS लिखा है, तो फ्रेम को किस, इस फ्रेम का कोडिंग क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि टेबल को कैसे ये चीज में लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले P है, E हुआ है, A है, L हुआ है, तो ये तो नहीं होगा। T है, A है, A है, T है, मतलब मैच करा। L है, E है, E है, L है, B है, E है। ठीक है, एक तो ऐसे हो सकता है। तो सबसे पहले देखेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे टेबल को। ठीक है, और उसको भी नीचे लिखते हैं ELEAT। अब ध्यान से देखो, टी के इस साइड से उस साइड ले गया। ठीक है, ई को इस साइड से इस साइड ले आया, ए को इधर ले आया, एल को इधर ले आया, बी को बढ़ा दिया, बी अगर 2 है, बी का प्लस वैल्यू 2, तो ई का 5, तो कितना 3 बढ़ा कर लिख दिया। उसी प्रकार इसमें भी लगना चाहिए, तब ये सही है। अगर इसमें भी लग जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरा ट्राई करेंगे। ठीक है, GNLWS, जी का इधर, एस का इधर, एन का इधर, डब्ल्यू का इधर, आई का 9 होता है, एल का 12, 3 बढ़ा के। अब फ्रेम का लिखना है, मतलब दोनों में रूल नियम जो लगा वो बराबर लगा, तो जो दोनों में फॉलो हुआ इसमें भी वही फॉलो होगा नियम। क्लियर, तो देखते हैं क्या हो रहा है। फ्रेम है, तो फ्रेम का सबसे पहले यहाँ एफ आएगा, ई इधर आएगा। ठीक है, अब उसके बाद में आर इधर आएगा, एम इधर आएगा। अब एक का बीच में आ गया, यहाँ आई बीच में था, यहाँ बी, आई का 1 है, 3 बढ़ा के लिखना है तो 4 होगा, तो 4 पे क्या आता है डी। ठीक है, तो अब बन गया EMDRF। EMDRF ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है, करेक्ट आंसर बी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को, ठीक है, सावधानी से करना है। ठीक है, आराम से देख के कि कौन सा कितना बढ़ रहा है, घट रहा है, कौन से किधर चेंज हो रहा है,
कौन सा उल्टा आ रहा है, सीधा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी ये विषम चुनना है आपको, इसमें भी क्या करना है, विषम चुनना है कि कौन सा विषम है। ठीक है, दिया एच जे के पी बी एफ जे एन आर वी डी एच एल पी, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें कौन सा विषम है, मतलब 3 बराबर होंगे और चौथा एक कोई इसमें जो है वो विषम होगा। सबसे पहले तो मेरे को पता नहीं ऐसा चल रहा है क्या है, सबसे पहले इसका प्लेस वैल्यू लिखते हैं। एच का 8, जे का 10, के का 11, पी का 16, बी का 2, एफ का 6, जे का 10, एन का 14, जे का 10, एन का 14, आर का 18, भी का 22, डी का 4, एच का 8, एल का 12, 16, पी का। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे ऊपर से 8 2 10, 1 5, यही है। 2 से 6 4 4 4 4 4 4, ठीक है, कितना है 4 4 ऐड करते हैं, फिर 4 ऐड करते हैं। इसमें तीनों में देखो 4 4 ऐड है, ये तीनों क्या है बराबर, ये वाला में क्या है विषम है, तो ऑप्शन नंबर कौन होगा, ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 625 का 5, 2560 का 8, तो 5000 का क्या होगा। जो इसमें नियम लगे होंगे, जो इसमें लगे होंगे वही इसमें भी नियम लगेगा। तो 5 का 625 अगर डिवाइड करते हैं 625 में, अगर 5 से 125 होगा। ओके, 256 है और इसमें 8 से डिवाइड करो तो कितना होगा, 8 3 का 24, 1 6 8 2 320 हो गया। ठीक है, तो यहाँ 125 और यहाँ कितना हो रहा है 320, कोई मैचिंग है नहीं। ठीक है, तो उसमें क्या लगेगा, मान लो यहाँ 125 है, यहाँ 320, तो यहाँ से किससे चीज से गुणा करेंगे 5000 होगा। ऐसे तो 15 से भी भाग दे सकते हैं, तो नहीं लगेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि क्या इसमें क्या आ रहा है, कौन सा, अब आगे देखते हैं क्या है। तो 625 है। अब एक चीज और है, अगर हम 5 का क्यूब करते हैं फिर 5 से गुणा करते हैं तो 625 होगा। ठीक है, 25 का 125, 5 625। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि हम अगर 8 का क्यूब करते हैं, 8 का क्यूब कितना होता है, 8 8 का 64, और 64 में 8 का गुणा करेंगे तो होगा कितना 512, 512 हो गया। और 512 में अगर हम 5 से गुणा करते हैं तो कितना हो गया 2560 होगा। ठीक है, 512 में हम अगर 5 से गुणा करते हैं तो ये हो गया। ठीक है, यहाँ जो रूल लगा वहाँ यहाँ लगा, वही चीज यहाँ लगेगा। तो सब ये चीज तो यहाँ पता नहीं है, तो उसका एक्स क्यूब कर देंगे, 5 से तो करेगा। ठीक है, एक्स का क्यूब होगा, जो यहाँ होगा वो तो क्यूब होगा, गुणे 5, तब जाके होगा कितना, ये होगा। अब किससे गुणा करें तो हो जाएगा, इसमें किससे गुणा करें कि हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम क्यूब करेंगे, अगर हम 10 का, ठीक है, किसका करेंगे 10 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा 1000, और 5 से गुणा कर दिए कितना हो गया 5000। अब आंसर क्या होगा 10, आंसर क्या होगा 10, ई में हम लिख देते हैं आंसर 10 होगा। ठीक है, तो 10 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है मिसिंग नंबर निकालना है यहाँ का, 5 8 15 26। ठीक है, ये वाला निकालना है, 56 है 75। सबसे पहले जोड़ेंगे 8 15 23 26 है। ठीक है, तो उन्हीं बात बनने वाला है। ठीक है, तो क्या करेंगे देखते हैं, घटा के जोड़ के देखते हैं, घटा के 15 में 60 घटा दिए, 7 मतलब 7 बढ़ा के लिखा है 15, 15 से 26 करने के लिए 11 जोड़ दिया। अब यहाँ क्या करें, ठीक है, लेकिन यहाँ का हम देखते हैं कितना ऐड किया है, तो यहाँ ऐड करेंगे तो 19 है। ठीक है, 56 19 ऐड करेंगे तो 75 होगा। यहाँ 7 यहाँ 11, इससे क्या मिल रहा है देखने को, 7 है 11 है। ठीक है, तो यहाँ क्या कर सकते हैं, अगला 13 कर सकते हैं। अगर हम 13 करते हैं तो यहाँ होगा 39, क्या होगा 39। अगर 39 में हम फिर 39 में अगर हम फिर कितना जोड़ते हैं 17 को जोड़ते हैं तब होगा कितना 56। तो ये 7 है 11 है 13 है, तो यहाँ 15 आना चाहिए। कोई बोलेगा कि यहाँ तो 15 भी आना चाहिए। ठीक है, लेकिन 15 यहाँ नहीं लिया, क्योंकि 15 यहाँ सारी अभाज्य संख्या को जुड़ा है। किसको जुड़ा है,
अभाज्य संख्या को, ठीक है, अभाज्य संख्या को जोड़ा है। अभाज्य संख्या क्या होता है कि जो खुद से कटे और अपने आप स्वयं से कटे, एक से और स्वयं से। तो 7 एक से कटता है और एक से कटता है, 11 13 17, ठीक है। तो ये हो गया, तो इसका 17 ऐड कर दिया तो कितना हो गया, 39 और 17 56 हो गए। तो ये जब 13 जोड़ने से कितना बना, 39। ऑप्शन नंबर कौन है, बी करेक्ट आंसर। मतलब 39 यहाँ पे लिखने पे ये सारा जो सीरीज इसका चल रहा है वो सही होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, ये अपना क्वेश्चन पास है, डाइस का आ गया, ठीक है। जो लूडो खेलते हैं ना उसमें ऐसे ऐसे चलते हैं ना, वो डाइस होता है, ठीक है। डाइस बोलते हैं, डाइस की आकार के होता है, जिसको हम पासे बोलते हैं, ठीक है। तो पासे में सबसे पहले तो कितने, 6 सतह होते हैं। कितने सतह होते हैं, 6 सतह होते हैं, ठीक है। 6 सतह उसका होता है, 8 उसके साइड होते हैं, ठीक है। 8 उसके क्या होते हैं, साइड होते हैं। अब देखते हैं कि पासे में बोल रहा है कि 4 का विपरीत सतह पर कौन सा संख्या होगा, ठीक है। 3 है, जैसे दिया हुआ है 4 5 6, 6 3 2, 6 5 3। तो हम क्या करेंगे कि अगर 4 है, यहाँ पे क्या है, 4 है, तो अगर 4 अगर दिख रहा है 4 अगर दिख रहा है तो 5 और 6 उसके सतह पर तो नहीं होगा। इतना तो आपको पता है कि आप जो भी अगर आप लूडो खेलते हैं उसमें का जो लेते हैं, जो चलने वाला होता है डाइस जैसा, उसमें अगर अगर आप 6 देखते हैं तो आपको साइड से क्या दिखेगा, अगर 4 देख रहे हैं तो 6 और 5 दिखेगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए कि अगर 6 और 5 दिखेगा, मतलब 6 और 5 उसके उल्टे पे नहीं आएगा। 3 अगर 2 दिख रहा है तो 6 का 3 और 2 नीचे नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो सबसे पहले देखेंगे डाइस, सबसे पहले आपको बता दें जानकारी के लिए कि डाइस 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मानक डाइस, ठीक है, एक होता है सामान्य डाइस, जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड, एक बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस और एक को बोलते हैं जनरल डाइस, ठीक है। स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है कि जो भी उसके उल्टे वाला सतह होता है उसके जोड़ने पर हमेशा मान 7 होता है। क्या होता है, उसके हमेशा अपोजिट वाले जो सतह का जोड़ेंगे, ठीक है, उसका मान हमेशा क्या होता है, 7 होता है, और उसके हमेशा 7 होता है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि ये होता है स्टैंडर्ड डाइस में। और जनरल डाइस में कुछ भी हो सकता है, 6 है नीचे, 5 भी उसका उल्टा हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ठीक है। तो हम एक चीज ध्यान से देखेंगे, ठीक है, कि 5 है 6 है तो कितना हो रहा है, 11, 6 है 4 है, इसको कोई भी इसमें का जोड़ लो, ठीक है, 7 नहीं होगा। 7 नहीं है, मतलब ये क्या है, मतलब 7 नहीं हो रहा है तो ये क्या है, तीनों ये स्टैंडर्डाइज है। जब स्टैंडर्डाइज हो, ठीक हो, आपके सामने जब स्टैंडर्डाइज है, ठीक है, मानक पासा है अगर, जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस मतलब होता है मानक पासा, मानक पासा, ठीक है। जब आपके सामने ये है, ये तीनों वही है, क्योंकि इनके दोनों कोई भी सतह जोड़ लो 7 नहीं आने चाहिए। जब 7 नहीं आ रहा है तो कैसा है, मानक, वो मानक पासा है। मानक पासा है तो सबसे पहले बता रहे हैं, मानक पासा है तो 1 का उल्टा 6 होगा, 2 का उल्टा 5 होगा और 3 का उल्टा 4 होगा। इसके उल्टे सतह पे, 1 के उल्टे सतह पे 6 आएगा, 2 के उल्टे सतह पे 5 आएगा, 5 का 2 आएगा, 3 का 4, 4 का 3 होगा। ऑप्शन क्या पूछा, क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, 4 का विपरीत, 4 का विपरीत क्या होगा, 3 होगा। 3 करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। तो ये हमेशा मानक के लिए होता है। अगर आपको ये जनरल के लिए होता तो जनरल के लिए भी आप बना सकते थे, ठीक है। जनरल के लिए क्या होता है, जैसे यहाँ 6 है, ये 6 6 दिख रहा है, ठीक है, ये 3 3 दिख रहा है, ठीक है, तो 2 का क्या हो गया, उल्टा 5 हो गया, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके लिए एक मैं इसके लिए एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है।